आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका। भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय के द्वारा फूलबाग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल के द्वारा स्टॉल लगाकर 135वीं जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय बाबा साहब की पूजा अर्चना कर दीप जलाकर जयंती मनाई गई। इसमें काफी संख्या में महिला और पुरुष सम्मिलित रहे। विमोचन हो रहा है, जो पत्रिका छपी है, जो कि मार्केटिंग बेस्ड संस्था है, इस पे हम लोग इस समस्याओं पे विचार करते हैं। हाँ देखिए, इधर घूमिए घूमिए, इधर फोटो खींच रही ना, इधर देखिए, और भी चीजें बढ़ा रहे हैं। और हम अभी मतलब और टाइम न लेके हमारे पास एक टीरिंग है जो हर साल हम पा रहे हैं, और स्मारिका भी छपवा रहे हैं, और हमारा पंडाल भी यही सालों से लगता है। टुडे बेसिस निपटाने का काम किया, इधर सर, इधर आज के उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सारे लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से स्वागत करें। देख लीजिए, इधर देख लीजिए, सामने देख लीजिए सर, सामने देखिए, मैनेजर जी है जब एक ग्रुप फोटो करवा देंगे ना, हाँ लगवा देंगे। विष्णु मिश्रा साहब मार्केटिंग मैनेजर जी है। जो आज LIC के द्वारा कार्यक्रम उसको लेकर ये आज जो 14 अप्रैल 2026 है, और हम लोग बाबा साहब का 135वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग क्या, पूरी दुनिया मना रही है, पूरा देश मना रहा। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समता, समानता, बंधुत्व के लिए दे दिया, और उस पर इन्होंने काम किया। भारतीय जीवन बीमा निगम का भी उद्देश्य यही है कि जो नीचे पायदान पे है, जो नीचे पायदान पे है, उनको ऊपर उठाया जाए। हम लोग ऐसी पॉलिसियां भी देते हैं जिससे ये चीजें लोगों के बीच में जाती हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए? ये हम लोग 33 वर्षों से इसी जगह इसी स्थान बना रहे हैं, और हम लोग इसमें एक स्मारिका भी, जो अभी अब हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जी ने उसका विमोचन किया है, वो भी बांटते हैं। उसमें बाबा साहब का जीवन दर्शन है, बाबा साहब ने पूरे जीवन संघर्ष है वो उसमें है। साथ में साथ हम लोग एक की रिंग है, जो चाबी का गुच्छा है, जो अभी आप लोगों ने देखा उसको भी बनाते हैं। उसमें एक तरफ बाबा साहब की फोटो, एक तरफ हमारा वेलफेयर एसोसिएशन है, और हम लोग ये काफी सालों से बांध रहे हैं। कानपुर शहर में और क्या उत्तर प्रदेश में और जगहों पर भी आपको अगर ऐसा की रिंग मिलेगा तो ये आप उसको मान लीजिए, जान लीजिए कि वो वेलफेयर एसोसिएशन, SC ST वेलफेयर एसोसिएशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति एवं बुद्धिस्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा ही दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा पूरे साल जनहित के कार्यक्रम करती है, जनहित की पॉलिसियां लाती है। हम सभी लोग उसमें होते हैं, और हमारे यहाँ गोल्डन जुबली फाउंडेशन है, उसमें एक बहुत सी राशि हम लोग कमजोर वर्ग जो है, या जो संस्थाएं हैं जिनको इसका सहयोग चाहिए, चाहे वो विद्या के क्षेत्र में स्कूल हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई आपका हॉस्पिटल हो, वहाँ हमारी संस्था उसमें सहयोग करती है। वो गोल्डन जुबली फाउंडेशन है, उसके तहत हम लोग उसमें। अभी आपने एक शब्द कहा शिक्षा, तो शिक्षा का जो अभी समय शहर में चल रहा है, उसको लेकर मैं कुछ कहना चाहेंगे क्या? शहर में जो शिक्षा का इस समय चल रहा, शिक्षा के लिए जो अभी जो एक तरह मान लो कि प्राइवेटेशन किया जा रहा, शिक्षा को महंगी की जा रही है। ये जो पॉलिसियां हैं ये समाज हित में नहीं है। समाज हित की जो पॉलिसियां हैं, जैसे अभी आपने नेपाल में भी देखा कि सारे सरकारी स्कूल ओपन कर दिए, प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए। तो ये अच्छा है, अगर शिक्षा हो, एक समान शिक्षा हो, तो इस देश का भी विकास हो, और जो सबसे नीचे पायदान पे हो, जिसको पढ़ने में, लिखने में, या उनको आर्थिक अभाव है, उनका भी विकास हो, और सबको एक तरह की शिक्षा मिल सके। हमारे एसोसिएशन में सभी साथियों हैं, हमारे पुरोहित साहब हैं, ये हमारे सचिव विधि थे, और लोग भी, हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं। भारतीय जीवन बीमा काम के साथ हम लोग सामाजिक हितों में भी काम करते हैं। जब कभी किसी को जरूरत होती है, जहाँ कोई जरूरत होती है, जैसे अभी आपके अरमापुर में एक रविदास मंदिर है,
वहाँ एक गाड़ी हम लोगों ने दी, उसमें हमारे वेलफेयर एसोसिएशन ने करीब 11,000 रुपए का योगदान किया। तो हम लोग ऐसी भी संस्थाएं जो काम करती है उसमें अपना अपना योगदान करते हैं। आज के जो आप प्रबंधक हैं उनके लिए कुछ खास कहना चाहेंगे? हमारे प्रबंधक के लिए हम ये कहना चाहेंगे, उनका इतना बिजी शेड्यूल था, उस शेड्यूल के बीच में अपना टाइम निकाल के आए। आप देख रहे हो पूरा शहर जाम है, उसके बाद भी आप 6:30 बजे चले और 7:30-8 बजे, आप इस समय मेरे ख्याल से 8 बज रहा होगा, और आप यहाँ आए, उनके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप लोगों ने इतनी देर तक इंतजार किया और हम लोगों के साथ रहे, आप उनका भी इंतजार किया, इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत आभार। अब आपका जनसका टुडे